सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा की एक ऐसी पद्धति और एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा साक्षात आपकी समस्याओं को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, इसका क्या लाभ है, जीवन में क्या इसका लाभ है, क्या उपयोग है और कैसे करना है, क्या क्या लेना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसका लाभ बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में युवा बच्चे हैं जो बहुत योग्य होते हुए, बहुत मेहनत करते हुए, और उनका भाग्य क्या होता है कि 1 नंबर 2 नंबर और पहुंचने वाले होते हैं, अपने लक्ष्य पे जॉब मिलने वाली होती है, लेकिन वो जीरो हो जाता है, उनका संघर्ष जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से आपके घर में मान लीजिए बहुत अच्छा बिजनेस कोई कर रहा था, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, लेकिन होता क्या है कि आपका बिजनेस अचानक से डंप हो जाता है और परिवार एक एक आने का तरस जाता है, और बिजनेस तो बिजनेस, परिवार टूटन के कगार पर आ जाता है। इसी प्रकार से आपके घर में मान लीजिए सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा था, लेकिन होता क्या है कि कोई ना कोई अचानक से बीमार होता है, और इतना बीमार होता है कि आपका पैसा जो आप कहीं और खर्च करने वाले थे विकास के कार्य में, वो आपका पैसा रोग और दोष में खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से छोटी छोटी समस्याएं आने लगती हैं, आपके शत्रु उत्पन्न होने लगते हैं। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, इस उपाय के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इस उपाय से सबसे पहले तो आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त होती है, और दूसरा चीज़, इस उपाय के माध्यम से आपके शत्रुओं को भी दब जाते हैं, आपके शत्रु भी दब जाते हैं, उनका दमन हो जाता है। तीसरा, आपका जो बिजनेस अचानक से घाटे में चल रहा है वो अचानक से बूम पर आता है, साईं बाबा साक्षात सुनते हैं। और उसके बाद आपके घर में जो अचानक से बीमारी आती है, बीमारियों को भी ये समाप्त करता है। तो आज जो उपाय करना है, ये उपाय है क्या? सबसे इजी उपाय है। आपको करना क्या है, 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। 7 बृहस्पतिवार आपको लेना क्या है, 1 फूल लौंग लेना है, 1 सफ़ेद कागज़ लेना है, लाल कलर की पेन ले लेना है, रेड कलर की, और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घी का दीपक ले लेना है। अगरबत्ती आप जलाते ही हैं, धूप बत्ती, तो वो आप ले लीजिएगा, इतना ले लीजिएगा। अगर फूल ले पाए तो वो ले लीजिएगा, और थोड़ा सा हल्दी और चावल ले लीजिएगा। इतनी चीज़ आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। करना क्या है, आप साईं बाबा का जो कष्ट निवारण मंत्र होता है उसका जाप कर लीजिए 7 दिन। और जब कष्ट निवारण मंत्र का आप जाप करेंगे, हम 2 लाइन कोशिश करेंगे कि आपको इस स्क्रीन पर दे दें, क्योंकि कष्ट निवारण का जो होता है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको पूरा स्क्रीन पर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ लाइनें उसकी दे दूँगा। आप या तो मार्केट से किताब ले लीजिएगा, या तो मार्केट से ही मिल जाएगा, या पूजा की जो किताबें, जहाँ पूजा की शॉप होती है, जहाँ पे किताबें मिलती है धार्मिक, वहाँ भी मिल सकती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये आप क्या करिएगा कि कष्ट निवारण मंत्र का जो है आपको जाप करना रहेगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, जब जाप कर लीजिए तो 1 लवंग निकाल लीजिए, और इसको क्या करिए, दीपक के अंदर जो घी का आपने दीपक उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप क्या करिए कि उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, और प्रज्वलित करने के बाद जो आप कागज़ लिए हैं इस पर क्या करिए, पहले लिखिए ओम साई राम, फिर उसके बाद अपनी एक समस्या लिखिएगा। जैसे मान लीजिए जॉब की आवश्यकता है तो जॉब की, अगर आपका बिजनेस घाटे में तो बिजनेस का, या आपके यहाँ शत्रु ज़्यादा हैं तो शत्रुओं के, कि शत्रु आपके दब जाए, इसके लिए जो भी आपकी एक मनोकामना है उसी के लिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ आपका सध जाए जो आपका मेन होता है। तो कहावत है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज़ आप साध लीजिए, सब कुछ आपका कल्याण होगा। तो क्या करिएगा
कि दीपक आपने जलाए, एक लौंग उसमें डाल दिया साईं बाबा को चढ़ा के, और उसके बाद आप लाल पेन से ओम साई राम ऊपर, नीचे अपनी एक समस्या और नीचे फिर ओम साई राम लिख के कागज़ को मोड़ लीजिए। और मोड़ने के बाद उस दीपक को जो आपने प्रज्वलित किया है इसी कागज़ के ऊपर आप रख दीजिएगा। और उसमें कोई चीज़ लग रहा है, क्या हो रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। 7 बृहस्पतिवार कष्ट निवारण मंत्र का आपको जाप करना है। 7 लवंग आपको 7 दिन में, 1 लवंग 1 दिन में, 7 दिन आपको वही दीपक जलाना है और उसी कागज़ के ऊपर जलाइएगा। अब उसके बाद आप सुनिएगा, जब आपने पीला हल्दी और चावल जो लिया है इसका चंदन बाबा के श्री चरणों में लगाइएगा। और लगाते समय आप क्या करिएगा, साईं बाबा का 11 वचन जरूर बोलिएगा, क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है ये अमृत वचन है, इसको जरूर बोलना चाहिए। इसको लगाने से आप जो चंदन लगाते हो ये हर जगह आपको विजय देता है। तो वो 11 वचन बोल के चावल वाला हल्दी बाबा के श्री चरणों में लगाइए और उसके बाद अपने मस्ते पर वो चंदन लगा लीजिए। और 7वें बृहस्पतिवार इस कागज़ को क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। इस कागज़ को क्या करिएगा कि जो आपने अगरबत्ती जलाई है या धूप बत्ती जलाई है तो जो उसका राख होता है इस कागज़ पे जितना आप लगा पाएँ लगा दीजिएगा। जहाँ पे आपने लिखा है जिधर उधरी पूरा लगा दीजिएगा, जिस पे लिखा है उसी लिखे वाले पर पोत दीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करिएगा, मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद किसी, देखिए आम के पेड़ के या तो जड़ के नीचे रखिएगा या तो फिर पीपल के, और या तो फिर आप नदी के अंदर इसको डालना है। डालते समय आप एक बार साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा और उसके बाद आप प्रणाम करिएगा, उस चीज़ को फेंक दीजिएगा उसी नदी में या जड़ पर किसी पेड़ के, पीपल या आम के। वहाँ रखते समय आपको यही बोलना है, जो समस्या आपने लिखी है वही, कि प्रभु हमारी ये समस्या दूर करिए और हमारे भाग्य में जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए। हमारा बिजनेस, व्यापार या नौकरी, जॉब जो भी चाहते हैं, शत्रु हैं, उनकी बाधा समाप्त करिए। सब कुछ बोल करके और चले आइएगा। देखिएगा जो आपने लेटर लिखा है, ऐसी मान्यता है कि बाबा खुद इसको साक्षात पढ़ते हैं, क्योंकि जो कष्ट निवारण मंत्र है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। साईं कष्ट निवारण के नाम से आता ही है। आप उस बुक को ले लीजिएगा, 7 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि 7 दिन उसके लिए बहुत कम, छोटा सा वो है ही। आप उसको पढ़ सकते हैं और कष्ट जीवन के समस्त समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कष्ट निवारण मंत्र से आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और बाबा साक्षात आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। तो मैं आज जो उपाय लेकर आया था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के उपलक्ष्य में, और आप लोगों से यही मानता हूँ कि बस मुझे भी अपना परिवार बनाइए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं वो मजबूती से हम लेकर ऑल लाइफ चलते रहें। और जिन साईं भक्तों को किसी कारण से कोई भी जीवन में कष्ट है तो उन तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।